गाइस, क्या होगा अगर एक देश अपनी सरहद को पार करके दूसरे देश पर हमला कर दे? क्या ये उसकी सिक्योरिटी का कदम है या फिर एक खतरनाक शुरुआत? तो आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर 2024 की उस घटना की जिसने ना केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को झकझोर दिया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर हवाई हमले किए और इसके पीछे की कहानी हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस टॉपिक पर डिटेल से बात करते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा सीरियस और कॉम्प्लेक्स मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर हवाई हमले किए। इन हमलों में उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान के सस्पेक्टेड हाइडआउट्स यानी कि सस्पेक्टेड ठिकानों को निशाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि इन हमलों में एक ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया और कुछ आतंकवादी भी हैं उनमें जिनको मार गिराया गया। अब आप ये सोचिए कि जब एक देश दूसरे देश की सीमा में जाकर ऐसे हमले कर देता है तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या ये कदम सही है या फिर इसके पीछे और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं? आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन हमलों की जो जगह है वो टिक्का प्रोविंस का एक पहाड़ी इलाका बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की सीमा के पास है, लेकिन ये साफ नहीं किया गया, ये क्लियर नहीं किया गया कि ये जो हमले हैं कितनी गहराई तक अफगानिस्तान के अंदर किए गए हैं। जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उसकी तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये हमले पिछले मार्च के बाद दूसरी बार हुए हैं। मार्च में भी पाकिस्तान ने ऐसी ही कार्रवाई की थी, ऐसे ही स्ट्राइक्स की थी और ये कहा था कि ये इंटेलिजेंस इनपुट्स पर यानी कि जो भी खुफिया जानकारी है उसके ऊपर बेस्ड थी। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की। उनका ये कहना है कि इस बमबारी में महिलाएं और बच्चों के साथ साथ आम नागरिक भी मारे गए हैं। तो मिनिस्ट्री ने इसे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ और एक ओपन अग्रेशन यानी कि एक खुली आक्रामकता बताया है। इस पूरे मामले में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उनका ये कहना है कि इस तरीके के एक तरफा हमले किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने इसे कायरता करार देते हुए ये कहा कि वे अपनी जमीन की रक्षा करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे हमले दोनों देशों के बीच में पहले से खराब रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ देंगे और क्या इससे आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ाई चल रही है वो कमजोर होगी या फिर नहीं? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जो हमले हैं ऐसे टाइम में हुए हैं जब पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो कि मोहम्मद सादिक हैं काबुल के दौरे पर थे। उनका मकसद था बायलैटरल जो भी ट्रेड है यानी कि द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ावा देना और रिश्तों में सुधार करना। सादिक ने काबुल में अफगानिस्तान के जो भी इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की और उनके चाचा खलील हक्कानी की मौत पर अपने कॉन्डोलेंसेस भी व्यक्त किए। खलील की जो मौत हुई थी वो भी एक आत्मघाती हमले में हुई थी जिसे इस्लामिक स्टेट के एक रीजनल फैक्शन यानी कि एक क्षेत्रीय गुट ने अंजाम दिया था। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या इस तरीके के जो भी राजनीतिक और जो डिप्लोमेटिक प्रयास हैं वो हमले जैसी घटनाओं के बीच में कोई भी बैलेंस बना सकते हैं या फिर नहीं? अगर आपको याद होगा कि 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो इसका जो असर था वो केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तानी तालिबान जिसे तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी कहा जाता है इससे और भी ज्यादा मजबूत हो गया। पाकिस्तान का ये भी दावा है कि जो टीटीपी के लीडर्स हैं और फाइटर्स हैं अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं और वहीं से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। नवंबर 2022 में टीटीपी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ यानी जो भी पाकिस्तान की सरकार है उसके साथ संघर्ष विराम को खत्म कर दिया और उसके बाद से पाकिस्तानी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो पुलिस है उस पर हमले की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, क्या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी को रोकने के लिए जिम्मेदार है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू है? इस पूरे मामले पर जो भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं सैयद मोहम्मद अली उनका ये कहना है कि जो हमला है वो टीटीपी के लिए एक सीधी और कड़ी चेतावनी है। पाकिस्तान ने ये दिखाया है वो अपनी सीमा और बाहर भी इस आतंकवादी संगठन के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगा, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने इन हमलों में सावधानी बरती है ताकि आम नागरिकों को नुकसान ना हो। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा दावा किया
जा रहा है कि हमलों में 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। तो हम अगर गहराई से देखें तो ये जो पूरा मामला है वो केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नहीं है, ये पूरा का पूरा रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक गंभीर चुनौती है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का सत्ता में आना, टीटीपी का और ज़्यादा मजबूत हो जाना और पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए जो हमले हैं, ये सब एक बड़े संकट की ओर इशारा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो भी घटनाएँ हो रही हैं, वो साउथ एशिया की स्टेबिलिटी और शांति के लिए खतरा है? और अगर हाँ, तो क्या इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को हस्तक्षेप करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो भी आप सोचते हैं। इस पूरे मामले में बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि एक तरफ तो पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए इन हमलों को सही ठहराता है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान इसे इंटरनेशनल लॉज़ का उल्लंघन बताता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ऐसे जो हमले हैं, उनसे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो भी रीजनल और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, उसकी ज़रूरत है। तो गाइस, आपका इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये जो कदम है वो बिल्कुल सही है या फिर इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।